तो क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव? क्या लालू यादव से बगावत करेंगे तेज प्रताप यादव? और क्या तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं? दर्शकों, प्रेम कहानी उजागर होने के बाद लालू यादव भड़क गए, अपने ही बेटे को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया और यहां तक कह दिया कि अब परिवार और पार्टी में कोई उनकी भूमिका नहीं रहेगी। जो उनके साथ लोग रहेंगे वो स्वविवेक से काम ले। यानी मतलब साफ है कि अब कोई भी लेना देना तेज प्रताप यादव से नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम चालबाजी के बीच तेज प्रताप यादव चुप क्यों हैं? तेज प्रताप यादव क्या पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रही हैं? और ऐसा खेल जो तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना कहीं ना कहीं अधूरा कर देगा, ऐसा खेल जो तेजस्वी यादव के सपने को चकनाचूर कर देगा। और आखिर तेज प्रताप यादव की पार्टी का नाम क्या होगा? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ कहीं ना कहीं लालू यादव ने बड़ा फैसला लिया, पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया, 6 साल के लिए कहीं ना कहीं निष्कासित कर दिया पार्टी से। दो नाम सामने आ रहे हैं सर कि इस नाम पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी का नाम रख सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, और दूसरे की बात करें जो छात्र संघ करके नाम आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सिराज, जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह जो तेज प्रताप यादव को लेकर पूरा मामला खुला है, सामने आया है, सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीरें और वीडियो लोगों ने देखे वो हर कोई देखकर भौचक्का रह गया कि तेज प्रताप यादव जो अपने आप को कृष्ण भक्त साबित करते थे, लगातार वृंदावन जाते थे और तमाम तरह से ये बात कहते हुए नजर आते थे कि भाई मैं तो अध्यात्म में पूरी तरह से लीन हूँ, मेरा जब मन करता है वृंदावन चला आता हूँ और यहाँ पर आकर मुझे शांति मिलती है। यानी कि इस तरह की धार्मिक बातें करते हुए नजर आते थे। लेकिन जिस तरह से वो मालदीव गए थे, 2 दिन पहले उनकी वीडियो आई थी जहाँ पर वो जो है बड़ा ध्यान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल से उनको लेकर जो खबरें बनी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी और उनकी कह सकते हैं कि साथ में ताल्लुकात रखने वाली अनुष्का यादव के जो वीडियोज़ और फोटो सामने आए हैं, अब हर कोई ये कह रहा है कि क्या ये रिश्ता बहुत पुराना था, क्योंकि अब आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये उनको फंसाने का पूरा प्लान किया गया, ट्रैप उनको किया गया। एक आरजेडी के नेता कह रहे थे कि अनुष्का यादव के जो भाई आकाश यादव, उन्होंने पूरा जाल बुना है और इसी जाल में कहने के जो तेज प्रताप यादव है फंस गए हैं। वो तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि तेज प्रताप जो है बड़े इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, साफ सुथरी छवि के वो लड़के हैं। लेकिन जिस तरह से उनको फंसाया गया है वो अपने आप में ये बताता है कि जानबूझकर पूरे का पूरा ये मामला बनाया गया। अब यहाँ से जिस तरह से उनको जो तात्कालिक कार्रवाई करते हुए आरजेडी से उनको बाहर किया गया है, परिवार से भी कहा गया है कि भाई आप अलग रहिए, हमसे आपका कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव जी कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाते हुए नजर आ सकते हैं। जिन 2 कह सकते हैं कि जो संगठनों का जिक्र आपने किया, एक उन्होंने 2015 में बनाया था जो ये कह रहे थे कि भाई धर्मनिरपेक्ष जो संघ बनेगा या उसका जो संगठन बनेगा उसके ज़रिए वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। एक संगठन उन्होंने 2021 में बनाया छात्र राजनीति को लेकर। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो ये भी अब कयास लग रहे हैं कि क्या इन दोनों के ज़रिए अब अपनी राजनीति को एक अलग ढंग और एक अलग रंग देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको तात्कालिक रूप से पार्टी से निकाला गया है तो हो सकता है यहाँ पर तेज प्रताप यादव भी एक बड़ा पलटवार करते हुए नजर आए, एक बड़ी पार्टी की हो सकता है यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे उनके पक्ष में बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनके पक्ष में भी तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं। सर, जैसे खबर सामने आ रही है कि धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, ये एक नाम हो सकता है जिसके नाम पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी का नाम रखेंगे। दूसरा नाम आ रहा है छात्र जनशक्ति परिषद, ये वो नाम है जो अब तेजस्वी यादव के सपने को तोड़ने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्या अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो लालू परिवार को, खास तौर पर आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए जाहिर बात है कि आप देखिए कि हर एक कदम कहीं ना कहीं जो चुनाव के वक्त पे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक एक सीट, एक एक वोट हर पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर 2 फाड़ हो जाती है और तेज प्रताप यादव वाकई में एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं या महागठबंधन के खिलाफ
आप चुनाव में जाते हैं तो देखिए वोटों का फर्क तो पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में ये जो कह सकते हैं कि ये लड़ाई है कह सकते हैं राजनीति की, वो दिखाई देने लग जाएगी। और यहाँ पर हो सकता है जो तेजस्वी यादव दावे कर रहे थे कि भाई हम आसानी से जीत जाएंगे, अब उसका भी उनको नुकसान हो सकता है। साथ में ये भी कहा जा सकता है कि अब जिस तरह की कह सकते हैं कि जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उसमें भी ये बात कही जा रही है, खुद जो है लालू यादव परिवार से जुड़े हुए लोग ये बात कह रहे हैं कि लालू यादव को ये सब पता था। इसमें लालू यादव के एक साले हैं जो साधु यादव, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अनुष्का यादव को करोड़ों रुपए दिए गए, फ्लैट दिया गया, उनको रहने के लिए घर मकान दिया गया। यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि लालू यादव को सब कुछ पता था, यादव परिवार के पूरे कुनबे को पता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बात को छुपाया तो कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है, अभी क्योंकि डाइवोर्स का मामला चल रहा है तो अभी भी उनकी पत्नी है, उनको कहा जाएगा ऐश्वर्या राय, उनको लेकर ये बात कही जा रही है कि आखिर उनको धोखा क्यों दिया गया। अब उनका भी स्टेटमेंट सामने आ गया है ऐश्वर्या राय का, वो भी ये बात कह रही हैं कि जब हर कोई जानता समझता था यादव परिवार में, तो आखिर मेरी ज़िंदगी से पूरे का पूरा खिलवाड़ क्यों किया गया। अब आप देखिए पूरे का पूरा जो माहौल है राजनीति का वो एक अलग दिशा लेता हुआ नजर आ रहा है, एक अलग माहौल में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब तक तो ये रणनीति बन रही थी किस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा किया जाए, वाम दलों को कितनी सीट दी जाए, मुकेश सहनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अपने परिवार की साख बचाने की जो लड़ाई है वो छिड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए 29 तारीख को पीएम मोदी बिहार पहुंचते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो एक अलग तरह की राजनीति जो है वो रखते हुए नजर आए कि किसी की बहन बेटी के साथ में जो खिलवाड़ किया गया है उसको 6 महीने के बाद ही जो तलाक देने की बात कही गई और तमाम तरह की बातें इसमें निकल कर आएंगी। तो जाहिर बात है कि लालू यादव परिवार के लिए और खासकर तेजस्वी यादव के लिए इसे बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई तेज प्रताप यादव ने जिस तरह 6 महीने के अंदर ही कह सकते हैं कि ऐश्वर्या को तलाक देने का जो प्रोसेस शुरू कर दिया, अब वो ये जाहिर कर रहे हैं कि भाई उनके साथ में लड़की चुनाव के वक्त पर इस तरीके से जाहिर करना क्या लगता है आपको? ये सिराज ये अपने आप में एक और अनूठी बात नजर आती है कि चलिए अगर आपका रिलेशन था भी तो क्या 6 महीने बाद आप उजागर नहीं कर सकते थे। यही बात मैं आपको शुरू में कह रहा था कि उनकी तरफ से जो आरजेडी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि तेज प्रताप यादव को एक ट्रैप में फंसाकर कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और जो सोशल मीडिया के जरिए फोटोज सामने आए हैं, हो सकता है ये भी किसी ने कह सकते हैं मंशा के तहत किया हो, या यहाँ पर उनके सोशल साइट को हैक करके कह सकते हैं फोटो वगैरह दिए गए हो, क्योंकि शुरू में तेज प्रताप यादव ने भी ये बात कही कि जो भी फोटो आ रहे हैं वो सब एआई जनरेटेड हैं। तो ऐसे में उसके बाद तेज प्रताप यादव के खिलाफ जिस तरह से आनन फानन में एक्शन लिया गया, हो सकता है कि इसके ऊपर पहले पूरी तफ्तीश की जाती, पहले पूरा जांच पड़ताल की जाती, तब ये होता। लेकिन देखिए अभी क्योंकि चुनाव सर पर है, अगर तत्कालिक एक्शन यहाँ लालू यादव परिवार नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम और भी लगते हैं। इसीलिए उन्होंने तुरंत में ये काम किया कि तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि भाई हमारा आपसे कोई ताल्लुकात नहीं है। और तेजस्वी यादव ने भी खुलेआम तौर पर कह दिया कि वो बड़े हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, उनका निजी मामला है, वो क्या कुछ करते हैं, लेकिन मेरा अब उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। यानी कि अब एक तरीके देखा जाए तो यहाँ आरजेडी जो है वो दोराहे पे खड़ी हुई नजर आती है, किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। लेकिन राजनीतिक माहौल है तो अभी वो सोचते हैं कि पारिवारिक मसला है 8 महीने बाद भी निपटा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो राजनीति है उसको साधा जाए। बिल्कुल दर्शकों, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव इस पूरे एक्शन पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी चुप्पी अब कहीं ना कहीं एक बड़े तूफान का संकेत दे रही है, और ऐसे में जो खबर आ रही है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए होश उड़ा देगी, उनकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। जाहिर सी बात है कि जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव अपनी एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। जो नाम सामने आए हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ और दूसरा छात्र जनशक्ति परिषद, तो ये वो नाम है जिसके नाम पर कहीं ना कहीं पार्टी तेज प्रताप यादव बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।